नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर कानपुर देहात से बोल रहा हूँ, अजय कुमार। बताइए। कुछ नहीं सर, आपकी वीडियो काफ़ी देखे, काफ़ी मोटिवेशन हुआ, अच्छे भी लगे, तो हमने कहा सर से बात कर ली जाए। बताइए। सर कुछ नहीं, बीपीएड किया हुआ हूँ, 2010-11 सेशन का है, तो हमने कहा सर से कुछ जानकारी लें बीपीएड के बारे में। अच्छा, तो बीपीएड किए हुए हैं, 2011 के हैं? जी सर। अच्छा, तो बीपीएड की तो इधर कोई भर्ती आई नहीं है। हाँ सर, नहीं आई हुई, अन्वेषक की आई थी, उसमें फार्म अप्लाई किया था, वो तो हुई हो नहीं नहीं। पाई। जी जी 32,000 वाली ना? जी जी सर। वो भी पेंडिंग है। तो ये गवर्नमेंट जब से आई तब से जी जो जी है, जो भर्तियां पेंडिंग थी जी सर। उनको वैसे ही छोड़ के, जी जी और जहाँ जो गड़बड़ियाँ थीं उनको सुधार कर रही थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो कुछ होना था तो उस जी अनुसार जी। आगे बढ़ रहे थे। गड़बड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हुई पिछली सरकारों ने, सर सब क्या किया जाए। मनमाने तरीके से बहुत सारी जी जी। चीजें हो रही थी, बहुत सारे गलत लोग अंदर जा रहे थे, और जो बहुत योग्य लोग है। गलत चले गए अंदर, जो जाना चाहिए वो बाहर बैठे हैं। तो वही सारी चीजें सुधार कर रहे थे, और जो कुछ मैटर तुरंत हल हो सकता था उसको तुरंत किए, जैसे शिक्षा मित्र वाला था तो उसमें मैटर पेंडिंग था। फाइनल जी तो जी हो चुका था, हाई कोर्ट से फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल था, बस जजमेंट नहीं आ पा रहा था। जी जी तो उसको फाइनल करा करके उसमें कोर्ट ने जो कुछ कहा वो सब किए। उसके बाद स्कूलों में जो सुधार करना था आरटी एक्ट के तहत, वो जी जी। सारी चीजें सुधार की। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई। आप देख ही रहे हैं, लगातार जो है कायाकल्प के तहत काफी कुछ बदलाव हो रहा है, पढ़ रहे होंगे न्यूज वगैरह। नहीं, न्यूज देखते हैं आपके। आपका यूट्यूब चैनल तो रोज ही जो आते हैं वीडियो में डेली देखते हैं। अभी कल या परसों हमने शेयर किया है, न्यूज अखबार में आया था, 717 करोड़ जो है बजट हाँ पास जी जी, हुआ है। वो हमने पढ़ा था, देखा था। तो सर, समग्र शिक्षा अभियान के तहत काफी कुछ हो रहा है, अच्छा और सर। नए सत्र जो अब शुरू होने जा रहा है जी। तो उसमें भर्तियां शुरू होंगी। और हमने अभी अच्छा। जो है एक पोस्ट भी लिखा था उसमें, खेल शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, और योगा वगैरह के शिक्षक, जी जी जी, हाँ सुना था उसमें। म्यूजिक के टीचर, क्राफ्ट के सारे हमने डिटेल में लिखा था कि ये जी जी। सारे शिक्षक रखे जाएंगे। तो योगा भी शुरू हो रहा है, योगा शिक्षक भी रखे जाएंगे, और खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे। खेल अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाया जाएगा। अच्छा सर। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो है काफ़ी भर्ती आएगी। तो थोड़ा समय और इंतजार करना होगा, आवेदन लिया जाएगा, विज्ञापन आएगा। जी जी। तो अभी कुछ पुराने मैटर हैं, उनको पहले हल करना है, और ये सारी भर्तियां होनी है, और इसी 2023 से सारी शुरुआत होनी है। अच्छा सर। तो जो भी आप इस वक्त कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में। प्राइवेट टीचिंग करता हूँ सर, एक कॉन्वेंट के स्कूल में ही। हम्म। तो प्राइवेट में टीचिंग खेल ही सिखाते होंगे ना, या कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पहले तो स्पोर्ट टीचर थे, हम भिंड पढ़ाते थे, 2 साल भिंड में रहे। हम्म। फिर वहाँ से अपने यहाँ कानपुर देहात हमारा पड़ता है, पुखराया कस्बा है, हम्म। तो वहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो उसी में बच्चों को ये स्पोर्ट करा देते हैं, असेंबली वगैरह कंडक्ट करवाता हूँ। अब थोड़ा बहुत जो गेम में होता है, बाकी कॉन्वेंट स्कूलों में सर जानते हो वही कि ये सब्जेक्ट पढ़ाना, वो पढ़ाना, हम्म। होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, अपना ये खर्चा पानी चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, जी बस सर। फिजिकल एजुकेशन जो होते हैं टीचर, इनको असेंबली वगैरह कंडक्ट कराना, और जो भी अनुशासन से संबंधित चीज़ें हैं, जी 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 सर। यही सब चीज़ें जिम्मेदारी दी जाती हैं। चलिए, जो भी कर रहे हैं करते रहिए। अब संभवतः अप्रैल या जुलाई तक जो है विज्ञापन आएगा। जी। वो खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे। अभी तो फिलहाल अच्छा सर। प्री प्राइमरी और प्राइमरी फोकस है गवर्नमेंट का, जी जी। लेकिन जूनियर की भी शुरुआत हो गई है। आप अच्छा। देख रहे हैं, प्रमोशन की चर्चा होने लगी है, हाँ खाली हाँ, पदों की होने बात लगी, होने जी जी लगी। सर। तो अभी जो ब्यौरा मांगा गया है वो ये मांगा गया है कि कितने पद जो है वहाँ पर स्वीकृत हैं। जी और जी, कल भी हमने आपका देखा था, आज शायद कल देखा था हमने, वो आया हाँ, था ये। आज रात में हमने दिया है कि कुछ 13 तारीख तक सभी जिलों को अपना रिकॉर्ड देना है कि कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने खाली हैं। हाँ, ये तो आपने कई पहले ही बोला था, वो बात हकीकत सामने आ गई। 13 तक जो है सारे आंकड़े देने हैं, और आज 13 तारीख है, आज तक जो है सारे सभी जिलों से आंकड़े जी आ जी। जाएंगे।
तो अब जो है ये देखा जा रहा है कि कहाँ कितने पद स्वीकृत हैं, जहाँ जिन पदों की और आवश्यकता है तो और वहाँ पर स्वीकृति दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल है और वहाँ पर खेल शिक्षक का पद स्वीकृत अगर नहीं है जी, जी। और वहाँ पर वो भी शुरू करना है तो उसके लिए भी स्वीकृति दी जाएगी। अच्छा सर। तो अब पहले से जो पद स्वीकृत हैं और जी, नए जो स्वीकृत मिलेंगे, जी। स्वीकृति मिलेगी जिसको, तो पद बढ़ेंगे। जी, जी। और पहले से जो स्वीकृत हैं उसमें देख लीजिए बहुत सारे पद खाली हैं। जी, जी, खाली है। और जब नई स्वीकृति मिलेगी तो और पद बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट सब पर काम कर रही है, नई स्वीकृति देगी और जो पुराने पद खाली हैं उनको भी भरेगी। तो हाँ सर, टाइम विज्ञापन लगेगा उसको बनाने में, प्रो फार्मा बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो ये जो 2023, 2024, 2025 ये जो 2-3 साल हैं इधर के, क्योंकि जी। शुरुआत होना है और जल्द ही सब कुछ होना है और सब कुछ तुरंत हो जाए ये संभव नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है जी, जी, बजट सही है वगैरह। सर। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ तो लगेगा ही। तो हाँ, समय तो 2023 से लगता है सर, सही हाँ, है। तो 2023 से इसकी शुरुआत हो गई। आप देख रहे हैं कि अभी जनवरी है और जनवरी का अभी जो है पहला दूसरा हफ्ता ही चल रहा है, सारी चीज़ें हाँ, होनी हाँ, शुरू हो सही गई। है। एक मैटर चल रहा था बीएड और बीटीसी वाला, डीएड वाला, जी, डीएलएड का, जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो में। सुप्रीम कोर्ट में उसके भी सारे डेट जो है लगे हुए थे और अभी हियरिंग लगातार चली 10, 11, 12। अच्छा सर। उसकी भी फाइनल हियरिंग हो चुकी है। अगर और किसी को कुछ कहना है तो वो आज की तारीख में वहाँ पर अपना लिखित में कह देगा और आने वाले कुछ दिनों में उसका जजमेंट आ जाएगा। तो हाँ, वो तो आ ही जाएगा, सही हाँ, है। तो ये सब मुद्दे फटाफट फाइनल अब कराए जा रहे हैं कि 2023 में सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट प्लान की है करने के लिए, उसमें कोई रुकावट ना आने पाए। ना वो लोग सिस्टम तो उस चीज़ को अपना बना रहे हैं अच्छी हुँ, तरीके से। हुँ। अरे वो तो सर बताएँ, पिछली सरकारों ने ऐसा लम्हेड़ा सा फँसाया भर्तियों में, हुँ, हुँ। कि हम लोगों को तो सपा गवर्नमेंट ऐसी करेगा कि अधर में छोड़ के चली गई, किसी लायक नहीं छोड़ा। हुँ। ख़ैर अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, वो लोग जो करके चले गए अब उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं, सही है सर। हुँ। तो अभी जो आगे हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार डाउनलोड करके उसमें नहीं, वो आपका थोड़ा-थोड़ा पीडीएफ आया था, उसको हमने पढ़ा था। हमने कई बार जो है शेयर किया है, तो उसमें शिक्षक भर्ती वाला पोर्शन जहाँ-जहाँ हो जी। संबंधित जो बातें कही गई हैं, उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, समझिए और बस थोड़ा-सा धैर्य और रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये सब शुरुआत हो जाएगा। और जो आपने बीपीएड में पढ़ाई किया है, जो भी एक किताबें रही होंगी, जो जी, सिलेबस जी। रहा होगा, उसको रिवाइज़ करते रहिए। हाँ, उसको सर करते हैं, फार्म डाला टीजीटी का, उसकी तैयारी-वारी करते हैं घर पर। अच्छा, अच्छा, तो टीसी जी, जी। डाले हैं तो सारी किताबें वगैरह रखे ही होंगे, पढ़ते ही जी, होंगे। जी, जी, हाँ। तो बस रिवाइज़ करते रहिए, खेल से ही संबंधित सारी चीज़ें पढ़नी हैं आपको। जी, जी सर। और जो योगा शिक्षक रखे जाएँगे उसमें भी फिज़िकल एजुकेशन टीचर का ही रोल रहेगा ज़्यादातर, इन्हीं को जो है ये भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी योगा अच्छा, कराने हमने की। सोचा योगा के लिए अलग से टीचर होंगे क्या? हमने सोचा कि बीपीएड वाले लिए जाएँगे या योगा जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं। योगा के लिए भी शिक्षक रखे जाएँगे, लेकिन आप जानते हैं कि इतना बजट नहीं है कि हर स्कूल में योगा शिक्षक दिए जा सकें। और हम लोग सर बीपीएड में योगा क सब्जेक्ट भी है, इसलिए वो सब लेसन भी है इसमें। हाँ, तो जो फिज़िकल एजुकेशन होते हैं, टीजीटी वाले, आप केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, नवोदय विद्यालय देख लीजिए, तो वही लोग सब कुछ मैनेज करते हैं। हाँ, वही करते हैं सर। के जो केंद्रीय विद्यालय होता है वो अभी तक क्लास 1 से क्लास 12 तक चलता था और वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन टीजीटी एक ही होता था। जी, जी। और वही वहाँ पर प्राइमरी में भी सिखा रहे हैं, खेल वगैरह करा रहे हैं, वही जो है ऊपर के क्लास को करा रहे हैं, सबको टीजीटी हो करके वो इंटर को भी वही करा रहे हैं। तो एक ही जी, जी। पद होता है, वही सब करते हैं। जी तो सर। वैसे ही योगा शिक्षक भी आप ही लोग योग वगैरह कराएँगे। जी, जी। अलग से योगा शिक्षक की अभी फ़िलहाल कोई भर्ती नहीं होने वाली है। तो जो भी फिज़िकल एजुकेशन ये बीपीएड वगैरह किए हैं, इन्हीं लोगों जी। को ही लिया जाएगा। अच्छा सर। बीपीएड किए हों, एमपीएड किए हों, इन्हीं लोगों को लिया जाएगा। फिर आगे चल कर के जब अभी मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को, जी। अभी तक प्राइमरी अलग है, जूनियर अलग है, आंगनबाड़ी अलग है, अलग-अलग चल रहा था सब। जी, अब जी सर। इनको मर्ज किया जा रहा है। कस्तूरबा है वो 6 से 8 तक चल रहा था, उसको इंटर तक किया जा रहा है। हाँ, ये तो भी सर सही है, न्यूज़ में देखा था मैंने आपकी न्यूज़ हाँ, में। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें होती जाएँगी, अभी अटल आवासीय विद्यालय बनने लगे हैं। तो गवर्नमेंट शिक्षा पर काफ़ी खर्च कर रही है, काफ़ी कुछ बदलाव कर रही है। तो ये सारे जितने भी स्कूल हैं, सब में योगा शिक्षक और खेल शिक्षक रखे जाएँगे। पहली प्राथमिकता
जो दी जाएगी वो फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड वालों एमपीएड वालों को दिया जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर आएंगे ये जो डिप्लोमा वगैरह किए होंगे योगा वगैरह का, तब हाँ, उनको। जब आवश्यकता पड़ेगी। बीपीएड तो वैसे भी ज्यादा लड़के बीपीएड सर है नहीं, वैसे बीपीएड में इतनी मारा मारी वैसे नहीं है, अगर वैकेंसी हम्म अच्छी सरकार देती है। हम्म। अभी क्या कर रहे हैं ना कि जो आंगनवाड़ी अलग है, प्राइमरी अलग है, जूनियर अलग है। अब बताइए कि अगर जो है अगर जूनियर में एक शिक्षक रखें खेल के, प्राइमरी में रखें, तो अलग अलग शिक्षक चाहिए, खर्चे ज़्यादा होंगे। जी जी सर। और इसीलिए इनको मर्ज कर रहे हैं कि मर्ज करने के बाद एक ही खेल शिक्षक वहाँ रहेगा, एक ही प्रिंसिपल। तो एक लाइब्रेरियन, तो एक एक से ही जो है काम चल जाएगा। चल जाएगा, सही है। जैसे एक व्यक्ति जो है अपने खर्चों को मैनेज करता है कि फालतू खर्चे ना हो, जी सर, सही है। और जो फालतू खर्चे हैं उनको मैनेज करके वो पैसे कहीं और यूज करता है। सही है सर। जैसे कि जो है मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो गाड़ी से कहीं जाता है, फोर व्हीलर से। जी जी। और अकेले जाता है, तो अब अकेले जा रहा है, फोर व्हीलर से जा रहा है, तो एक तरह से उस पर ज़्यादा खर्चा। उसके घर में मोटरसाइकिल खड़ी है, तो जब मोटरसाइकिल अकेले ही जाना है तो वो फोर व्हीलर से हमेशा क्यों जाए, क्यों अपने खर्चे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, मान लेते हैं घर में कोई बीमार है और उसको पैसे की दिक्कत हो रही है, तो वो अपना फोर व्हीलर से जाना बंद करके टू व्हीलर से जाना शुरू कर देगा, और वहां से जो खर्चे बचेंगे हाँ, वो उसमें काम आ जाएगा। दवा वगैरह पे काम आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल हमने दिया। ऐसे ही आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मितव्ययिता। ये वर्ड हमेशा आता है जहाँ कहीं भी, जो कोई भी बीएड वाले पढ़े होंगे या कहीं भी, तो उद्देश्य जब आते हैं तो मितव्ययिता भी एक उद्देश्य होता है जी कि जी जी, सही खर्चे है। कम से कम। बजट भी बात होती है तो बजट में भी ये ध्यान रखा जाता है कि फालतू खर्चे ना हो, जहाँ आवश्यक हो वहीं खर्चे हों। जी जी, ये सही इसी सर। के तहत जो फालतू खर्चे हो रहे हैं इधर उधर फालतू में, तो उनको कैसे बचाया जाए, और वो पैसे और किन चीज़ों पर खर्च करके सुविधाओं को बढ़ाया जाए, व्यवस्था को बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, उस पर फोकस किया जाए, सही है सर। अब जैसे आंगनवाड़ी चल रहा है, प्राइमरी चल रहा है, जूनियर चल रहा है, अलग अलग है, तो आंगनवाड़ी की गिनती आंगनवाड़ी में हो रही है। जी जी, सही है। और जूनियर की गिनती जूनियर में, प्राइमरी की गिनती प्राइमरी में। तो तीन स्कूल अलग अलग गिने जा रहे हैं, लेकिन जब मर्ज हो जाएगा तो अब ये इस एक स्कूल गिने जाएंगे, है ना। जी जी, सही। तो अखबारों में कभी कभी आंकड़े आते हैं तो अखबार वाले हेडिंग डाल देते हैं, इतने स्कूल थे, इतने हो गए, तो लोगों को लगता है स्कूल बंद हो गए। वो हाँ हाँ, बंद सही नहीं कह हो रहे गए। हैं, वो मर्ज हो वो जो जाते हैं। मर्ज हो गए, जो तीन थे गिनती में, अब वो तीन की बजाय वो एक साथ गिने जा रहे हैं। हाँ, तो एक हो गया वो। तो वो समझ नहीं पाते हैं लोग, और अखबार वाले इस तरह से लिखते हैं कि कंफ्यूजन रहता है। तो अब खैर, होता है सर, वो लोग उन लोगों को लिखना सही होता है, लेकिन वो समझने वाले के ऊपर होता है कि समझना है क्या हुआ है। लोग हेडिंग पढ़ के रह जाते हैं, अंदर पढ़ते नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं नहीं पाते देखते हैं। ही नहीं, सही कह रहे हैं अब कुछ आप। लोग होते हैं कि उनको तो खुजली मची रहती है कि बस किसी तरह से कुछ नेगेटिव न्यूज मिले तो जो है उसके बारे में उल्टा सीधा लिखना शुरू करें, क्योंकि उनका शुरू उद्देश्य करने, यही सही कह होता रहे हैं। है कि बस जो है कोई भी काम गवर्नमेंट कर रही है तो उसको गलत साबित करना। तो लोगों का छोड़ते हैं, तरह तरह के लोग हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। जो विरोध जिनकी जो है पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो विरोध करते रहेंगे, तो हाँ, वो नेगेटिव करते रहेंगे, फैलाते सही है। रहेंगे। तो खैर इस काफ़ी सुधार हो रहा है। आप बीपीएड वाले हैं तो बीपीएड यानी खेल शिक्षक की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई, जितने भी जूनियर स्कूल हैं सब में होगी। टीजीटी भी आती रहती है, टीटी के पद, तो वो जी भी जी। होंगे। अपनी हाँ, तैयारी समय रखिए। लग सकता है, सही है सर। समय नहीं, ज़्यादा नहीं लगेगा। जो समय लगना था वो निकल गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है तैयार किया गया 2019 में, पूरी तरह से तैयार होकर के 2020 में लागू हुआ। और अभी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो है स्टेटमेंट आया था अखबार में, हमने शेयर भी किया 26 हाँ, हम जनवरी देखा से। था, देखा सर, हम देखा था। 26 जनवरी से पूरी तरह से सभी राज्यों में लागू करने जा रहे हैं, और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इसीलिए आंकड़े मंगाए जा रहे हैं इस रिक्त पदों का, स्वीकृत पदों का। इसीलिए कोर्ट से फाइनल जजमेंट कराया जा रहा है फटाफट, सारे सब कुछ हो रहा है, क्योंकि नया सत्र जो आने वाला 2023-24, इसमें हाँ, जो बहुत कुछ कचरा होना है। उसको अलग अलग करो, दूर सही है। तो बहुत कुछ वो बदल चुके हैं, और जो कुछ उन्हें करना है अब वो करने की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो बस थोड़े दिन और धैर्य रखिए, भर्ती आएगी। ठीक है। ठीक सर, धैर्य तो रखें सर, आपके हम वीडियो देख दो तो मोटिवेट रहते हैं। बस मन मोटिवेट में थोड़ा रहिए, शांति पॉजिटिव बनाए सोचिए। रखते हैं। नेगेटिव होकर कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलना है। चलिए ठीक है, फिर रखें। ओके सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर।